गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्टर की रियल वैल्यू बताना चाहूँगा जो कि सालों साल तक याद रहती है। कल मैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था तो फ्रेंड ने बताया कि उसकी फैमिली उसके परिवार में एक सरदार जी का जिक्र अक्सर करती है और ये कहती है कि ये जो परिवार है उस सरदार जी की देन है, उस सरदार जी की देन है। तो मैंने कई बार अपने पेरेंट्स से पूछा हुआ है वो कैसे, तो पेरेंट्स ने बताया मेरे पेरेंट्स ने जो है 1947 का बाढ़ देखा हुआ है। तो उसकी फैमिली ने बताया कि जब 1947 के वार से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे तो एक टांगे में बैठे हुए थे। तो जब टांगे में बैठे हुए थे तो वो ये ज़िक्र कर रहे थे कि हम आ तो गए लेकिन हम कहाँ रहेगी, कौन सी शहर में रहेगी, इस दुविधा में फँसे हुए थे। उनकी ये सारी बातचीत जो है एक सरदार जी सुन रहे थे। तो सरदार जी ने उनको एक ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया कि फरीदाबाद एक शहर है, उस फरीदाबाद शहर में उनके पास एक प्लॉट है और अगर आप चाहो तो वो प्लॉट आप उनसे ले सकते हो। तो कैसे न कैसे करके उनके पेरेंट्स ने वो 5600 रुपये का प्लॉट लिया और उस प्लॉट में रहना शुरू किया जिस प्लॉट में मेरा फ्रेंड रहता है, यानी कि उनका परिवार रहता है। और अगर आज उस प्लॉट की, उस प्रॉपर्टी की कीमत बताना चाहूँ वो लगभग 10 करोड़ की है। तो यहाँ पे ना तो मैं प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ, ना मैं 10 करोड़ की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने उनके पेरेंट्स को प्रॉपर्टी अप्रोच की, आज उनके पेरेंट्स की जो एज है वो 80 और 86 के आसपास है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस सरदार की एज कितनी होगी। पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन आज भी उनकी पेरेंट्स की यादों में वो सरदार जी जीवित है, जो कि अपने बच्चों से हमेशा ये डिस्कस करते रहते हैं कि उस सरदार जी की देन है, उस सरदार जी की देन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे प्रयास अच्छी दिशा में लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं तक सालों साल हमें याद रहते हैं। द पॉइंट बीइंग इज हियर, if you are doing good things you will be remembered for the long years. So wish you all the best. Good luck. Bye bye. Take care and Jerry.